दोस्तों तैयार हो जाइए, कोयले की खदान में से हमें कोयला निकालने जाना है। मोदी जी ने कहा है भाई साहब इतनी सारी वैकेंसी कोयले की खदानों में आ रही हैं, रेगुलर रेगुलर सीधे पहले एनसीएल फिर एसईसीएल और अब एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। इलेक्ट्रिकल वालों तो ये समझ लो भाई अब तुम्हें थर्मल पावर ही पैदा करना है कोयला भेज भेज के। देखिए दोस्तों, पोजीशन एंड वैकेंसी असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, फ्रेशर्स वाले एलिजिबल हैं, डिप्लोमा डिग्री कोई भी हो अप्लाई कर सकता है। टोटल 150 वैकेंसी आई हैं, 60 यूआर की और 15 ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी। समझ गए? तो यहां पर आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन मौका है मेरे दोस्त। इसके बाद देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की भी वैकेंसी है और वो 350 पोस्ट आई है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की आईटीआई वालों के लिए। अब यहां पर देखिए बताया है इसने कि एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की जो एलिजिबिलिटी है वो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब या तो डबल ई या ट्रिपल ई, दोनों की दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए यहां पर 10th पास चाहिए, आईटीआई चाहिए एंड 1 ईयर का ट्रेनिंग भी चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस चाहिए यहां पे। लेकिन जो असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल है उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सीधे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेके 30 साल है। 28 मई 2026 कट ऑफ डेट है, इससे पहले 30 क्रॉस नहीं होना चाहिए जनरल वालों के लिए। और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए 5 साल का। और आगे चलते हैं मेरे भाई, तो सिलेक्शन प्रोसेस एकदम सेम टू सेम जो साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड की थी। 80 और 20 का हिसाब किताब है, 80 का टेक्निकल 20 का नॉन टेक्निकल, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के और 80 क्वेश्चन भी आएंगे एक एक नंबर के, मतलब 100 मार्क्स का पेपर 100 क्वेश्चन, ठीक है। और यहां पे बता रहा है कि जो सीबीटी है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। तो भाई ये तो हमारे लिए किसी मतलब का नहीं रहता क्योंकि हमें सीधे कट ऑफ को क्लियर करना है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर मैं अभी फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं भर सकता हूं क्योंकि मेरे अभी जस्ट पेपर खत्म होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो देखिए उनका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। 28 मई 2026 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 1180 रुपए का फॉर्म भरा जाएगा, 1000 प्लस 180 रुपए। जनरल और यूआर, मतलब जनरल यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 1180। और इसमें आगे बताया है कि जो एससी एसटी वाले हैं उनको एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, तो एससी एसटी कैंडिडेट से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और फीमेल कैंडिडेट से भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। सभी के सभी पर्पस के लिए कट ऑफ डेट 28 मई 2026 है। अब यहां पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एंड मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या है? 28 मई 2026, मतलब मई से पहले आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि इतना जल्दी रिजल्ट आता है, तो जो फाइनल ईयर वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते शायद। अगर आपका रिजल्ट 28 मई से पहले आ जाता है तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। और इसमें जो बताया है अप्लाई डेट वो 7 मई 2026 से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 28 मई 2026 तक। पेपर लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर हो जाएगा, कोई टेंटेटिव डेट अभी नहीं बताई है। तो फटाफट इसके अंदर आप सभी अप्लाई कर दीजिएगा। 7 मई को जैसी लाइंस ओपन होंगी, 150 वैकेंसी आई है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की। इसके अलावा एसईसीएल में 435 वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस्ड है, उसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है आज से ही, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिकल वाले तो मतलब ये समझ लीजिए कि अभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं भाई, तरीके से इस एग्जाम के लिए पढ़ लीजिए। रेलवे का पेपर होगा, होता रहेगा, लेकिन हमें एक जॉब चाहिए सबसे पहले। जो बच्चा सबसे ज्यादा अर्जेंट नीड में है जॉब की, वो जरूर इसके लिए तैयारी करे, अच्छे से प्रिपरेशन करे। मैं भी आप सभी को जल्दी सिलेबस के बारे में बताऊंगा और डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लोग इस एग्जाम को और एसईसीएल के एग्जाम को दोनों को फोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों लगभग लगभग क्या एकदम सेम ही टाइप के पेपर हैं, बस अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।